जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक गवर्नर्स और गवर्नर जनरल्स। तो दोस्तों, आज हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे और इसी के साथ देखिए, इस वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही शॉर्ट ट्रिक बनाई है। तो अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आप हिंदी वाली शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश वाली शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने इन तीन के बारे में, आज तीन गवर्नर्स और गवर्नर जनरल्स के बारे में मैंने बात की है। तो इन तीन के ये शॉर्ट ट्रिक्स करने के बाद हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिसमें कि हमें पता चले कि ये किस तरीके से हमें हेल्प करने वाली हैं शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमारी पहली शॉर्ट ट्रिक्स है, कल इलाहाबाद में श्वेता ने दोधारी प्लास लिए। तो देखिए, एक छोटी सी लाइन आपको याद करनी है, कल इलाहाबाद में श्वेता ने दोधारी प्लास लिए। और इससे हमें क्या याद होता है? देखिए, अभी चलिए पहले मैं आपको यही वाला शो कर देती हूँ, इंग्लिश वाला हम इसके बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कल क्या है? क्लाइव, राइट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसकी सबसे ज़्यादा जो स्पेशल बात होती है वो यही होती है कि हम सबसे पहले उस कीवर्ड को याद करते हैं जिससे रिलेटेड वो है, ताकि हमें ट्रिक याद रहे। तो हम ट्रिक याद करने की ट्रिक भी साथ में लेकर चलते हैं, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हमें ये ना हो कि हम सोचें कि कुछ याद तो किया था, कुछ ट्रिक थी, लेकिन क्या थी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ है, ये कल। ठीक है, तो कल क्या है? क्लाइव। तो जहाँ भी क्लाइव का नाम आएगा या आपको क्रॉस चेक करना होगा क्लाइव के नाम से, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइन क्या थी। आपको क्लाइव मतलब कल, ठीक है, और इससे ही आपको पूरी लाइन फिर याद आ जाएगी और बहुत इजीली आप अपने आंसर्स क्लिक कर पाएंगे। तो ये ट्रिक कैसे रही और क्या रही? तो कल से हो गया हमारा क्लाइव, इलाहाबाद से इलाहाबाद की संधि, मतलब जो इलाहाबाद की संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव थे उस समय पर। और श्वेता से हो गया श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह क्या है ये मैं भी आपको बताऊंगी। और दोधारी से हो गया है हमारा द्वैध शासन, जिसको हम कहते हैं डुअल गवर्नेंस। ठीक है, तो और उसके बाद प्लास है, प्लास से मतलब प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध भी किसके समय में हुआ था? ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ठीक है, तो हमने एक ट्रिक से याद किया। दोबारा से हम इसको बोलते हैं, कल इलाहाबाद में श्वेता ने दोधारी प्लास लिए। तो क्लाइव, इलाहाबाद की संधि, श्वेत विद्रोह, द्वैध शासन और प्लासी का युद्ध। एक बार हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में है क्लाइव्स डुअल वाइट प्लाई। ठीक है, क्लाइव्स डुअल वाइट प्लाई। तो सिर्फ इंग्लिश में इतनी सी लाइन याद करनी है, और इसमें हो गया हमारा रॉबर्ट क्लाइव, डुअल गवर्नमेंट या इलाहाबाद ट्रिटी, और वाइट मिटिनी और प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये सारी चीज़ें इस एक लाइन में हो गई। तो मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ ये पूरा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। और बाकी आपको जो हिंदी या इंग्लिश में जिसमें भी आपको चाहिए, आप उसको मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप उसको एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें नोट किया कीजिए, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको ईजी रहे और आप बहुत क्विकली रिवीजन कर सकें। क्योंकि ऐसे इस तरीके से वीडियो में जाकर रिवाइज कर पाना बहुत मुश्किल होता है एग्ज़ाम टाइम पर। तो जो भी आपको वीडियो काम की हैं, जो भी आपको की पॉइंट्स काम के हैं या ऐसे ट्रिक्स काम के हैं, वो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। रुकिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको श्वेत विद्रोह के बारे में बताऊंगी, तो मैं आपको श्वेत विद्रोह के बारे में भी बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, इन्होंने सैनिक जो होते थे उनका जो भत्ता होता था वो डबल होता था, तो वो बंद कर दिया था। और किया तो पहले था, लेकिन जब तक क्लाइव आए तब तक वो अप्लाई नहीं हो पाया था। ठीक है, और बेसिकली ये कब दिया जाता था? सिपाहियों को जब युद्ध होता था, ठीक है, जब बैटल होता था तभी ये दिया जाता था। लेकिन जब मीर जाफ़र था उस टाइम पर ये नॉर्मल दिनों में भी मिलने लगा था, मतलब युद्ध के अलावा जो नॉर्मल दिन होते थे उसमें भी ये मिलने लगा था। और ये नॉर्मल उनके जो सैलरी होती थी उनका उसका पार्ट हो चुका था। तो जो बंगाल में जो हमारे सैनिक होते थे, उनको मद्रास के सैनिकों के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली डबल भत्ता मिलता था। ठीक है, तो जब ऑब्वियस सी बात है, जब ये कुछ भी ऐसा बंद होगा, आपको सैलरी बिल्कुल डबल होके मिल रही है, एकदम से बंद हो जाएगी, तो वो विद्रोह तो करेंगे ही। तो इसी तरीके से जो श्वेत अधिकारी थे,
श्वेत अधिकारी मतलब जो इंडियंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है फॉरेनर्स की, ठीक है। तो जो श्वेत अधिकारी थे उन्होंने इस आज्ञा का विरोध किया और इसी के कारण वहाँ पर इन्होंने विद्रोह करा, जिसको हम श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, ठीक है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स की पहले हम हिंदी वाली देख लेते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसमें फिर पेन चल जाता है तो प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो आइए चलते हैं। ये क्या है, ये हमारी वार में द्वैध मरामस की राज्यसभा। अब वार से क्या हो गया हमारा, वॉरेन हेस्टिंग्स, सिंपली हमें याद आ जाएगा जब हम क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। वार में द्वैध मरामस की राज्यसभा। अब देखिए यहाँ मरा अलग है, मस अलग है, ठीक है। अब ये क्या क्या है, द्वैध, द्वैध से द्वैध शासन का अंत, शुरू किसने किया था, क्लाइव ने, ठीक है। अंत किसने किया है इसका, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये द्वैध से याद कैसे रखेंगे कि ख़त्म किसके काल में हुआ, शुरू किसके काल में हुआ, इसी के लिए यहाँ पे ये वर्ड भी यूज़ हुआ है मरा, ठीक है। अब मरा से मराठा भी है और मरा से अंत भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप मरा से बहुत इजीली याद रख पाएंगे कि द्वैध मरा, मरा मतलब ख़त्म हो गया, राइट। यहाँ मस से क्या है, मस से है हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध, ओके। राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा से है राजस्व समिति। अब देखिए याद रखिएगा ये समिति की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे सभा लिखा है। सभा से आपको सभा समिति होता है, जैसे हम एक साथ ही नाम लेते हैं सभा समिति का, तो आपको याद आ जाएगा कि राजस्व समिति की बात हो रही है, ठीक है। मैं इसके आगे जब नेक्स्ट आपको पढ़ाऊँगी उसमें बताऊँगी राजस्व बोर्ड के बारे में, ओके। तो इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर ये। अब हम चलते हैं इंग्लिश वाले हमारी शॉर्ट ट्रिक की तरफ। इंग्लिश वाली शॉर्ट ट्रिक है हमारी वार ऑफ माई सेकेंड एंड्यूकोर मास। अब आप इसको एंड्यूरा मास भी याद रख सकते हैं, वार ऑफ माई सेकेंड एंड्यूरा मास, तो बहुत इजीली याद हो जाएगी और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एंड्यूरा मास तो सभी ने सुना है ना, तो बहुत इजीली ये याद हो जाएगी। तो वॉर से क्या है हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स, मैसूर, ओके। सेकेंड से सेकेंड मतलब एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड, यहाँ सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट का एंड हो गया, क्या हो गया, एंड किसका, डुअल गवर्नमेंट का, ओके। क्या हो गया, एंड, ओके। और यहाँ हमारा आ जाता है माँ से हो गया हमारा एंग्लो मराठा युद्ध। और कोर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोर की, ठीक है। तो कोर की अगर हम बात करें तो क्या कोर क्या हो जाता है, कम्युनिटी ऑफ रेवेन्यू, सॉरी कमेटी ऑफ रेवेन्यू, ओके। इसी के साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बता देती हूँ। वो एक्स्ट्रा पॉइंट हमारा याद रखने का यहाँ पर हमारा ये है, ट्रायल एंड एरर का जो नियम था, ट्रायल एंड एरर का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो परीक्षण और शुद्धि का, परीक्षण और अशुद्धि का जो नियम था वो किसने अपनाया था, वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनाया था, ओके। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो इम्पीचमेंट चला था, मतलब महाभियोग जो चला था, वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स पर चला था। तो ये दो चीज़ें हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कॉर्नवालिस के बारे में। तो कॉर्नवालिस के बारे में हमने जो ट्रिक बनाई है उसके ये स्क्रीनशॉट आप ना लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। तो कॉर्नवालिस की जो हमने हिंदी की ट्रिक बनाई है वो हिंदी की ट्रिक है हमारी, कॉर्नपिट ने स्थायी विधि से राजस्व बोर्ड पृथक किया। यहाँ कौन से है हमारा कॉर्नवालिस, पिट से है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, स्थायी से है हमारा स्थायी बंदोबस्त, विधि से है हमारी व्यवहार विधि संहिता, और राजस्व बोर्ड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्व समिति थी, इससे पहले राजस्व समिति थी हमारी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, और राजस्व बोर्ड उसका नाम बदल के मतलब उसको चेंज करके बना दिया गया राजस्व बोर्ड। तो वो हुआ हमारा किसमें, कॉर्नवालिस के समय में। पृथक किया मतलब शक्ति का पृथकीकरण जो नियम था इन्होंने ये फॉलो किया। अब हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो हमें याद हो जाएंगे कुछ नाम ईजिली, इंग्लिश में थोड़ा ईजी रहता है ये चीज़ें याद रखना। तो कॉर्नवालिस कोड ऑफ सिविल राइट्स, ओके। तो CO से ही आप कोड ऑफ सिविल राइट्स और कॉर्नवालिस कोड और ये कॉर्नवालिस, ठीक है, तीन चीज़ आप CO से ये इतने से याद रख सकते हैं। पिट्स से हो गया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, BOR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और परमानेंट सेटलमेंट, और सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसने क्या अप्लाई किया, सेपरेशन ऑफ पावर का इसने नियम अप्लाई किया था। तो ये क्या ट्रिक है हमारी, कॉर्नपिट्स बोर्ड इज़ परमानेंट, सो
कॉर्नपेट्स बोरेस परमानेंट सोप। आप 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगी बहुत इजीली। कॉर्नपेट्स बोरेस परमानेंट सोप। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, मेरे किए हुए एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हो, आपको यूज़फुल लगे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि हमें भी आपकी तरफ से सपोर्ट मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए और बेहतर वीडियो ला सकें। तो दोस्तों, आइए चलिए अब हम लगाते हैं क्वेश्चंस कि क्वेश्चन किस तरीके से ये ट्रिक हमारी वर्क करने वाली है। फटाफट से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त किसने आरंभ किया था। तो देखिए ये परमानेंट सोप, ठीक है। तो क्या याद किया था हमने परमानेंट सोप वाला, हमने याद किया था कॉर्नपेट्स बोरिस परमानेंट सोप। तो कॉर्नवालिस। ओके, फटाफट से हमने आंसर दे दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्व समिति का गठन किसके समय में हुआ। तो यहाँ बात हो रही है समिति की। ओके, तो राज्यसभा हमने किसके में याद रखा था। तो हमने याद किया था वार से दैद मरामस की राज्यसभा। तो वार से हो गया हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं आएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स इसका आंसर हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वैत शासन को किसने खत्म किया। तो एंड्योरा मास, ठीक है। तो किसका था एंड्योरा मास वाला, किसका था, वार ऑफ माई सेकेंड एंड्योरा मास वॉर्न। तो कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ भी ये ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। तो किसने ख़त्म किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म किया था। हमने बहुत इजीली ट्रिक से इसका आंसर लगा लिया है। नेक्स्ट है हमारा, श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था। तो आपको अगर ट्रिक याद हो तो क्लाइव्स डुअल वाइट प्लाई, ठीक है। वाइट प्लाई किसकी थी, क्लाइव्स की, क्लाइव्स डुअल वाइट प्लाई। तो क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो इलाहाबाद की संधि की बात हो रही है, तो हमने क्या याद किया था, क्लाइव्स डुअल वाइट प्लाई तो डुअल इलाहाबाद, ठीक है। और हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो कल इलाहाबाद से श्वेता ने 2 धारी प्लास लिए। तो इलाहाबाद से किसने, कल से हो गया हमारा क्लाइव, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्यवहार विधि संहिता किसके समय में लागू हुई। तो व्यवहार विधि संहिता की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमने क्या याद किया था, कॉर्नपेट्स बोरेस परमानेंट सोप, ठीक है। तो कॉर्नपेट्स, तो कौन से हुआ था हमारा, कोड ऑफ सिविल राइट्स, मतलब व्यवहार विधि संहिता। और हिंदी में हमने याद किया था कॉर्नपेट ने स्थायी विधि से राजस्व बोर्ड पृथक किया। तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो गया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सेकंड, कॉर्नवालिस। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स की नीति का किसने अनुसरण किया था। तो आपको याद होगा SOP, सोप इज बोर इज परमानेंट सोप। किसका था, कॉर्नपेट्स बोर इज परमानेंट सोप। तो कॉर्नपेट मतलब कॉर्नवालिस। तो इसका भी आंसर हमने बहुत क्विकली दे दिया सिर्फ इन ट्रिक्स के माध्यम से। द्वैत शासन की शुरुआत किसने की। तो यहाँ शुरुआत की बात हो रही है, एंड की बात हम कर चुके हैं, एंड ड्यूक और मास, ठीक है। अब यहाँ शुरुआत की बात हो रही है। तो शुरुआत क्या हुआ था, क्लाइव्स डुअल वाइट प्लाई। तो कल इलाहाबाद में श्वेता ने 2 धारी प्लास खरीदे। 2 धारी मतलब द्वैत शासन किसने लिए थे, क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव इसका सही आंसर होगा। लास्ट हमारा पेज है एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किसके समय में हुआ। तो यहाँ देखिए किसकी बात हो रही है, बोर्ड की, बी, ठीक है। इससे पहले हमने क्या बात की थी, इससे पहले हमने बात की थी कमेटी की, ठीक है, रेवेन्यू कमेटी की बात की थी। यहाँ बात हुई है BOR। तो हमने क्या याद किया था, कॉर्नपेट्स बोरेस परमानेंट सोप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉर्नपेट्स मतलब कॉर्नवालिस। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ बात हुई है आंग्ल मैसूर युद्ध सेकंड की बात है, ठीक है। तो हमने क्या याद किया था, हमने याद किया था वार ऑफ माई सेकंड एंड्योरा मास, या वार ऑफ माई सेकंड एंड्योकोर मास, ठीक है। तो वॉर से क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये देखिए फटाफट से हमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए। और अगर मैं बात करूँ आपसे इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन की बात करी थी कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस के बारे में मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बता देती हूँ। जैसे हमने कॉर्नवालिस से बात की थी, बोर इज़ परमानेंट सोप की बात की थी। तो जो नियम लागू किया था कॉर्नवालिस ने, वो क्या था, सोवर्जेनिटी ऑफ लॉ का, ठीक है। तो SOL,
ठीक है, तो देखिए इस तरीके की हमने कोई और ट्रिक नहीं बताई है, तो SO ऐप और SOL तो वो मैच कर रहे हैं। तो जो सोवर्जेनिटी ऑफ लॉ मतलब कानून की विशिष्टता का जो नियम है वो कौन किससे संबंधित है, वो है हमारा कॉर्नवालिस से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ट्रिक्स पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बराबर में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन रहता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास हर वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइमली पहुंच जाएँ। और इसी के साथ ये पार्ट 1 था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं इसके आगे के पार्ट भी इसके मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद नहीं आई हैं तो ऑब्वियसली मैं वो आगे के पार्ट्स इसके नहीं बनाऊँगी, ये पार्ट 1 है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे के पार्ट्स भी इसके आपके लिए बनाऊँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। हैव ए नाइस डे।